मेरी अच्छा, बात, वो पूकी अगर होता बाई है। चांस में तुम्हें मैं कहीं इधर उधर दिख गई, मिल गई, तो को नहीं पता प्लीज आंखें छुड़ा के भागना नहीं है। प्लीज डू कम से हाई टू मी एंड टेल मी कि मैम हम आपके पूकी, हम आपके पटाटा, हम आपके सनफ्लावर है। सच में बहुत इमोशनल मोमेंट था। ऐसे ऐसे जनरली आपको पता होगा लड़कियां रो देती हैं, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं तो बहुत जल्दी रो देती हूँ। लास्ट क्लास एनीवे इमोशनल होता है मैम। तो ये उड़ान की हमारी आखिरी क्लास थी एंड लिटरली जब क्लास खत्म हुई, मैं क्लास से बाहर निकली तो एक मैम सामने खड़ी थी। मैम ने कहा क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा यार आखिरी क्लास थी, बड़ा इमोशनल फील हो रहा था। और उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, आज भी वही बात कहूँगी कि भाई कभी मिल जाओ ना रास्ते में कहीं पे तो प्लीज़ ऐसे ऐसे करके मत भागना। प्लीज कम से हाई टू मी एंड टेल मी कि तुम उड़ान बैच से पढ़े थे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। देखो ये सच है कहीं ना, क्योंकि हम बच्चों को देख नहीं पाते हैं, हमें उनकी चैट दिखती है, उनके नाम दिखते हैं, हम वो शक्ल रिलेट नहीं कर पाते कभी भी। तो कभी भी आप, क्योंकि आप हमारी शक्ल देखे हो, आप हमारे नाम जानते हो, तो कभी शर्माना मत, डरना मत, है ना। चाहे मैं क्लास में कितना मर्जी तुमको डांटता हूँ, लेकिन आना मिलना है ना, और प्यार से मिलेंगे, फोटो खिंचाएंगे मस्त एकदम। मैंने तो बोला है गले लगना मेरे से तभी जहाँ तो मिलो। मतलब मुझे लगता है ये जर्नी इतनी मेमोरेबल हुई है क्योंकि हमने सब देखा यार क्लास में। हम खुश भी हुए हैं, हमने इमोशनल मोमेंट्स भी देखे हैं, हमने तुम्हारे पे गुस्सा भी किया है, हमने साथ में जोक्स भी क्रैक करे हैं, हमने बहुत मस्ती मजाक सब कुछ किया। तो यार तभी तो ये जर्नी इतनी मेमोरेबल हुई। अगर हमारी सारी क्लासेस एकदम एक जैसी होती, सारी फ्लैट होती, सारी क्लासेस एक ही जैसी होती, तो थोड़ी ना यादगार होती जर्नी। तो मुझे लगता है हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इसलिए होने चाहिए, तभी तो हमें एक बुरे टाइम के बाद अच्छे टाइम की वैल्यू समझ आएगी। तो अब तुम चले जाओगे हमें छोड़ के आगे, फिर तुम्हें वैल्यू समझ आएगी उड़ान की क्लासेस की, कितने मजे करते थे हम। फिर से नहीं, आज भी बच्चे मैम मिस करते हैं, जो पहले वाले बच्चे हैं ना, वो आज भी जाते हैं ना, तो वो कहते हैं सर वो क्लास 10th वाला जो मजा था, इंटरेक्टिबिलिटी थी क्लास की, वो जो मस्ती मजाक फन था वो चला गया, क्योंकि वो थोड़ा सा सीरियस जोन में 11th 12th में चले जाते हैं। तो 10th उनके लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। अभी भी उस दिन जब अपने लॉन्च में बच्चे आए थे, देयर लाइक सुनील भैया यार वो क्लास 10th के जो मजे थे ना यार, वो नहीं आ पा रहे। अभी लाइफ बिकम्स वेरी सीरियस एंड मोनोटोनस, बट ठीक है, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो आप कह रहे हो ना सर, ये कहीं ना कहीं हम सबको फील होती है। क्लास 10th जो क्लास थी ना, वो आप सभी को मेमोरेबल होगी, याद रहेगी। सही बात है। उसके दोस्त याद रहेंगे, उसकी चीजें याद रहेंगी, उसका लास्ट का टाइम याद रहेगा, टीचरों से इंटरेक्शन, कुछ ना कुछ ऐसी 10th की मेमोरी जरूर होती है हम सबके माइंड में। आपके माइंड में भी रहने वाली है वो। सिलेबस चेंज हो जाता है ना भाई, इतना बड़ा हो जाता है। अभी राई के दाने जितना सिलेबस है, फिर धरती जितना सिलेबस हो जाएगा। अब मस्ती मजाक भूल जाओगे। अभी आलू दिखा के भालू को तुम इमेजिन करने लग जाते हो। आलू होता है 10th का सिलेबस, भालू होता है 11वीं 12वीं का सर सिलेबस। सुकून याद है, सुकून। उस समय जिंदगी की टेंशन नहीं होती थी कि लाइफ बहुत कम सिलेबस, मस्ती मजाक, दोस्त, टीचर्स भी प्यार कर रहे हैं, मम्मी पापा भी प्यार कर रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, अरे यार सब टॉपर है भाई। मैं 10th के पहले दिन ये बात बोलता हूँ हमेशा, और अब हमेशा बोलता हूँ कि 10th क्लास विल बी द मोस्ट मेमोरेबल क्लास ऑफ योर लाइफ। आई एग्री। ट्रू। सबको कोई ना कोई ऐसी मेमोरी जरूर याद होगी अपनी क्लास 10th की, कि भाई हम जिससे रिलेट कर पा रहे हैं इस टाइम पर। और बच्चों आपके साथ भी ऐसा होगा। अभी तो आपको नहीं फील हो रहा है ये चीज, लेकिन आप जैसे छोड़ करके आगे बढ़ोगे ना अपनी लाइफ में, 10th की कोई ना कोई चीज आपके माइंड में हमेशा सबसे स्टिक पहले करके तो तुम रहेगी। सारे दोस्त जो एक क्लास में वो बिछड़ जाओगे, है ना, अलग अलग स्ट्रीम्स ले लोगे, तो एक तो पहले उस बात का दुख होगा, है ना। जब तक उस चीज से अडाप्ट कर पाओगे, फिर तुम्हारी जो क्लास 11th की पढ़ाई शुरू होगी, फिर तुम देखोगे यार इतना सिलेबस, इतनी सब चीजें, तो तुम्हें श्योरली बेटा क्लास 10th याद आने वाली है। अरे मैं तो क्लास 6th 7th से ना अपने फ्रेंड के साथ बैठता था, फिर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। तो मतलब मेरे को कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मतलब 6 में उसके साथ बैठा, 7th में, फिर 8th में, फिर 9th में, पूरे समय उसी के साथ, रिसेस में भी उसी के साथ, लंच उसके साथ करता था, चिल उसके साथ करता था, स्कूल के बाद उससे मिलता था। 9th 10th खत्म, रियलाइज नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया। 11th में आया, ऑल ऑफ अ सडन वो अगली क्लास में बैठा था, मैं इस क्लास में बैठा था। मैंने बोला ओ शिट भाई ये क्या हो गया यार। रियलिटी हिट करती है एकदम से कि हम यार तो उस अलग टाइम पे ऐसे सोचते थे कि जो स्ट्रीम तू लेगी मैं भी वही लूंगी, ऐसे ऐसे भी बहुत करा सारे था। बच्चे लेते हैं ऐसे। हाँ। और ऐसे एक्चुअली भी ये बेवकूफी बहुत बच्चे करते भी हैं, पर बाद में उनको रियलाइज होता है कि यार नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट मेरी अब भी मतलब तुम्हें भी ये चीज मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि यार तुम्हारी जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव है ये, जब तुम क्लास 10 से क्लास 11th में ट्रांजिशन करोगे, बिकॉज नाउ यू हैव टू चूज स्ट्रीम एंड यू हैव टू डू इट वेरी वाइजली, है ना। दोस्तों के चक्कर में आके यार ये ट्रेंडिंग चल रहा है, इस चक्कर में आके गलत डिसीजन मत लेना। जिस चीज़ को एंजॉय करते हो, जो पढ़ने में अच्छा लगता है, वो स्ट्रीम चूज करना। ये बेवकूफ़ी मत करना कि मेरे दोस्त ने भी लिया PCMB मैं भी लूँगा, मत लेना। वैसे मैंने भी यही किया था मैंने इस चक्कर में, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मैथ्स पढ़ रही थी, बायो पढ़ रही थी, सब पढ़ रही थी, चलो भाई हम भी यही करेंगे। तो मैम ने फिर फिजिक्स ली और फिजिक्स के अंदर 4 डाला। नहीं, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब पढ़ा था, मेन मैं ना सब्जेक्ट। इस चीज पे एक बात बताना चाहूंगा। फिजिक्स मैम मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी।